लखनऊ में नौकरी की तलाश में मलेशिया निकले 3 युवाओं को सोमवार में बंधक बनाकर साइबर क्राइम कराया जाता है। यही नहीं, दिए गए टास्क को न पूरा करने पर डार्क रूम में यातनाएं दी जाती हैं। कई लोग साइबर क्रिमिनल्स की यातनाओं से बचने के लिए टास्क को पूरा कर क्राइम में उनकी मदद करते हैं। नौकरी में अच्छे पैसों की चाहत लेकर युवाओं को किस ओर लेकर जा रही है, ये कहानी बयां की है लखनऊ लौटे इंजीनियर सागर चौहान ने। दरअसल लखनऊ से 26 मार्च को 3 दोस्त मलेशिया में नौकरी के नाम पर निकले थे, जिनमें सागर चौहान, राहुल उर्फ आरूप गौतम और अजय कुमार शामिल थे। लखनऊ और बाराबंकी निवासी तीनों युवक जब म्यांमार पहुंचे तो उन्हें वहां हथियारों से लैस लोगों ने बंधक बना लिया। यही नहीं, बल्कि बड़े से एक कॉम्प्लेक्स में रखने पर उनसे साइबर क्राइम कराया जा रहा था। इंजीनियर सागर चौहान ने अपने ऊपर हुई घटना को बयां किया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम लोग 26 को यहाँ से निकले थे लखनऊ से। हमारी फ़्लाइट थी लखनऊ टू हैदराबाद। लेकिन जब हम लोग हैदराबाद पहुँचे हमारी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी, तो मैंने कंपनी में कॉल किया, हमारी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। तो कंपनी ने दोबारा हम लोग फ़्लाइट बुक की। तो हमारी फ़्लाइट थी हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से बैंकॉक। फिर हम लोग जब बैंकॉक पहुँचे तो कंपनी ने हम लोग को पर्सनल कार भेज दिया था। वहाँ से हम लोग होटल गए। उसके बाद फिर कंपनी दोबारा कार भेजी। हमको लगा हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कब बैंकॉक से म्यांमार शिफ्ट कर दिया गया ये नहीं पता चला हम लोग को। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कंपनी दिखी हमको। उसके बाद वो ले गया हमको काम समझाया गया कि आपको साइबर ठगी करनी है। मैंने मना किया, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो फिर वो लोग मुझे ले गए ब्लैक रूम में, टॉर्चर किए। फिर बोले घर पे कॉल करो, पैसा दो तब तुमको छोड़ेंगे। तो फिर वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किए। मैं भाई को कॉल किया, किसी से बात है, तो मेरे भैया ने 3 दिन में उधार मांग के पता नहीं कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके मेरे अकाउंट में डाला। फिर उन लोगों ने कितने पैसे आपने 8 लाख से अधिक पैसा दिया मैंने। कम से कम देखिए वहाँ पर 10,000 के आसपास एम्प्लॉय वहाँ पे हैं। वहाँ पूरे वर्ल्ड के आपका इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, मोरक्को हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे कई देशों के आदमी वहाँ वर्क कर रहे हैं। सब रो रहे हैं। सबकी बॉडी पे आपको चोट मिलेगा अगर देखेंगे तो। हमको टारगेट था कि आपको ठगी करनी है तुर्की और पाकिस्तान को। वहाँ पे कम से कम 10,000 लोग हैं और वहाँ पे कई कंपनियाँ डिवाइडेड हैं और उन सबको अलग अलग कंट्री मिली है, आपको टारगेट करना है। फिर हमको जब मुझे टॉर्चर रूम में शिफ्ट किया गया तो वहाँ कम से कम 15-20 लोगों को टॉर्चर और किया जा रहा था पहले से। वहाँ पे लोग अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात कर देता है तो उसको ले जाएंगे टॉर्चर रूम शिफ्ट करेंगे, या फिर कोई सही से काम नहीं कर रहा उसको भी ले जाके वहाँ पीटते हैं। कोई कुछ भी गलती किया उसको लेकर पीटेंगे। तो वहाँ पे इतना बुरा मार मारते हैं कि शरीर से स्किन तक निकल जाती है, फिर भी लोग मारते रहते हैं। मुझे भी फिर ले के मेरा हाथ बांध के लटका दिया गया, टॉर्चर किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाई गई। फिर शाम को आया, बोला ट्रांसलेटर आया, बोला अपने भाई से बोलो पैसा भेजे घर वाले। फिर मेरे भाई ने पैसा भेजा तो 8 दिन में वो लोग मेरा पैसा कन्वर्ट किए, तब जाके मुझे छोड़ा उन लोगों ने। मेरे भाई लोगों ने अपने दोस्तों से बोला, परिवार से बोला, सब लोग ऑनलाइन माध्यम से मेरे अकाउंट में पैसा डालें। फिर वो लोग पैसा मेरे अकाउंट जब आ गया तो वो लोग चेक किए मेरे UPI के थ्रू से। फिर वो लोग मेरा बाइनेंस अकाउंट क्रिएट किए, उस बाइनेंस अकाउंट के थ्रू USDT परचेस किए। उसके बाद वो USDT अपने अकाउंट में लोग ट्रांसफ़र किए, फिर जाके मुझे छोड़े उन लोग। 5 दिन तो मुझे खाने में कुछ नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा पानी मिल रहा था। और उसके बाद फिर खाने में लोग ऑफ़र करते थे, पॉर्क हो गया, चिकन हो गया, पता नहीं क्या किया। तो मैं तो सिर्फ चावल ही खा रहा था। सरकार से तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उन दोस्तों को मेरे बचा लें और जल्द से जल्द उस कंपनी भी कार्रवाई करे, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ा क्राइम कर रही है, इतने लोगों को मार रही है। पता नहीं कितने लोग की जान भी जा चुकी है वहाँ पे, कोई ठिकाना नहीं है किसी का कि कोई बचता है कि नहीं बचता है वहाँ पे। कंपनी का खैर मुझे नाम तो पता नहीं चल पाया था। उसका जो कंपनी नाम तो अभी वो लोग चाइना बोलते थे। जो वहाँ के जो मेन बॉस थे सब चाइनीज़ थे, पूरा चाइनीज़ कंट्रोल किए थे।
सागर बताते हैं कि उनके भाई जोगिंद्र सिंह चौहान ने अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर 8,40,000 रुपये साइबर क्रिमिनल्स को चुकाए, जिसके बाद ही म्यांमार से वो छूट गए और फिर अपने घर को लौटे। लेकिन 14 दिन तक म्यांमार में बंधक बनाए जाने के दौरान साइबर क्रिमिनल्स ने उसे खूब यातनाएं दी। यही नहीं, वो खाने को सड़ा हुआ खाना और पीने को बदबूदार पानी भी देते थे। मेरा भाई 2 दिन के बाद फ़ोन किया। फ़ोन वो जिस दिन गया उस दिन भी किया था, तो कुछ डरा हुआ था, खुल की पूरी बात नहीं बता रहा था। फिर दूसरे दिन इसको जब टॉर्चर करना चालू किए थे, बताया हमसे कि भैया ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे हमको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, गए हो तो टिकट का पैसा भेज रहा हूँ, चले आओ। तो भाई ने बोला कि नहीं, टिकट का पैसा नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा दो, 7,000 8,000 डॉलर, मतलब 8 लाख की डिमांड करने लगे वो लोग। पहले शुरू में कुछ और कम किए थे, तो पैसा एडजस्ट में कर नहीं पाया। बहुत चारों तरफ दौड़ा, दोस्तों यार रिश्तेदार सबसे मदद मांग के फिर वो लोग फ़ाइन मार दिए, 1 लाख रुपए फिर बढ़ा दिए। फिर मैं किसी तरह दोस्तों की, रिश्तेदारों से बहुत रिक्वेस्ट करके, इधर उधर करके मैं पैसा का इंतजाम करके इसके खाते में पैसा भेजा। इसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे, कहते पैसा नहीं आएगा तो मार देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बहुत डर गया, मैं फिर इसके खाते में पैसा भेज दिया। पुलिस से आपने मदद की बात? हाँ, तो मैं गया था ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट में, FIR दर्ज कराई। दिल्ली भी विदेश मंत्रालय में मैंने वो सारे कागज़ भेजे हैं, मेल कर दिया था वहाँ पे, तो वहाँ से तभी कोई रिप्लाई ज़्यादातर आया नहीं है। अच्छा, अंत में जो आपका भाई छूटा है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई मदद रही, प्रयास रहा? नहीं, पैसे लेके और फिर इसको छोड़ दिए वो लोग। अपील क्या करेंगे? अपील यही करेंगे कि मैं इतना कर्जा ले लिया हूँ, कर्जे में दब गया हूँ, सरकार की तरफ से कुछ सहयोग हो पाए तो कर दे सरकार। अब आपका भाई सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल, इस समय तो सब कुछ ठीक है। बहुत टेंशन में थे हम लोग, इतने दिन कैसे दिन गुजरा है हम ही लोग जानते हैं। खाना पीना सब कुछ, सबकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब है इस समय। अब आया है तो कल से सुकून है थोड़ा, सब घर में सब कुछ। सेल में आपने तहरीर देकर मुकदमा करवाया तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप पैसे भेजें या ना भेजें? नहीं, पैसा मैंने पहले भेज दिया था। भाई से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, मोबाइल छीन लिए, फिर मैं डर गया। फिर मैं गया वहाँ पे FIR कराया। FIR कराने के बाद वो बोले ठीक है, कार्रवाई आपकी चल रही है, जल्द से जल्द वापस आएगा आपका भाई, ऐसा बोले। लेकिन कार्रवाई उनकी कब तक चलती, कब तक क्या चलती। राहुल उर्फ आरुष गौतम के साथ अजय कुमार अभी भी म्यांमार में बंधक बने हैं। और यही नहीं, कई लोग म्यांमार में बंधक बने लोगों से साइबर क्रिमिनल जबरन काम करवा रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार को उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करे और म्यांमार से बंधक बने लोगों को उनके घर वापस लाए।